नमस्ते और ब्रह्मांड के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न का पता लगाने जा रहे हैं जिसने मानवता को लंबे समय से मोहित किया है। हम गहरे अंतरिक्ष से डेटा कैसे एकत्र करते हैं? उत्तर अंतरिक्ष यान पर लगे अविश्वसनीय वैज्ञानिक उपकरणों में निहित है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारी आंखें, कान और हाथ के रूप में काम करते हैं। तो आइए एक साथ एक यात्रा पर निकलें और इन उल्लेखनीय वैज्ञानिक चमत्कारों और उनके द्वारा की गई खोजों का पता लगाएं। हमारी खोज हमें सबसे पहले इमेजिंग सिस्टम के साथ शुरू होती है, जो किसी भी अंतरिक्ष यान की आंखें होती हैं। ये इमेजिंग सिस्टम अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। अंतरिक्ष यान के ये कैमरे और अवलोकन उपकरण हमें उन स्थानों की झलक दिखाते हैं जो मानव आंखों ने कभी नहीं देखे। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दशकों से हमें लुभावनी ब्रह्मांडीय छवियां प्रदान की हैं। इसकी उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमताओं ने हमें आकाशगंगाओं, नेबुलाओं और अन्य खगोलीय पिंडों की अद्वितीय तस्वीरें दी हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी अद्वितीय क्षमताओं के साथ ब्रह्मांड के पहले सितारों और आकाशगंगाओं के गठन को देखेगा। यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है, जिससे यह उन वस्तुओं को भी देख सकता है जो हबल नहीं देख सकता। ये दूरबीनें हमें ब्रह्मांड की भव्यता और जटिलता को उजागर करती हैं। हबल और जेम्स वेब दोनों मिलकर हमें ब्रह्मांड के विकास और उसके रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। लेकिन यह सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं हैं। इन दूरबीनों द्वारा ली गई छवियां वैज्ञानिकों के लिए अमूल्य डेटा प्रदान करती हैं। इन छवियों से एकत्र किए गए डेटा वैज्ञानिकों को खगोलीय पिंडों की संरचना, तापमान और संरचना का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। यह डेटा हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि यह कैसे विकसित हो रहा है। वैज्ञानिक इन आंकड़ों का उपयोग करके नए सिद्धांत विकसित करते हैं और पुराने सिद्धांतों को परखते हैं। इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करते हैं। वे इन आंकड़ों को विभिन्न मॉडलों में डालते हैं और उनकी तुलना करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांड के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार इमेजिंग सिस्टम और दूरबीनें हमें न केवल ब्रह्मांड की सुंदरता दिखाती हैं, बल्कि इसके गहरे रहस्यों को भी उजागर करती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं और हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। हमारी ब्रह्मांडीय खोज हमें स्पेक्ट्रोमीटर के क्षेत्र में ले जाती है, जो ब्रह्मांड की रासायनिक संरचना में एक खिड़की खोलते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर पर स्पेक्ट्रोमीटर ने मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने एनसेलाडस, शनि के चंद्रमा के नीचे एक विशाल नमकीन महासागर का पता लगाया है। स्पेक्ट्रोमीटर पृथ्वी के वायुमंडल की निगरानी और हमारे ग्रह को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी खोज जारी रखते हैं, तो हम मैग्नेटोमीटर का सामना करते हैं, जो खगोलीय पिंडों के अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाते हैं। ये उपकरण हमें उन रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं जो अन्यथा छिपे रहते हैं। बृहस्पति का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। यह चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल है कि यह बृहस्पति के चारों ओर एक विशालकाय बुलबुले की तरह फैला हुआ है, जो सौर हवा से आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होता है। सौर हवा, जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है, जब बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है, तो यह एक अद्वितीय और जटिल परस्पर क्रिया उत्पन्न करती है। जूनो अंतरिक्ष यान, जो वर्तमान में बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है, इस परस्पर क्रिया का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष यान हमें बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है। अपने चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक संवेदनशील मैग्नेटोमीटर से लैस है। यह उपकरण बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा को मापता है, जिससे वैज्ञानिकों को इसके आंतरिक संरचना और गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह के इतिहास और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारे ग्रह को सौर हवा और अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है, समय के साथ बदलता रहा है। हमारे ग्रह के इतिहास और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसे काम करता है और यह समय के साथ कैसे बदलता है। वैज्ञानिक इन आंकड़ों का उपयोग पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों,
जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए करते हैं। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी का वातावरण और जलवायु कैसे विकसित हुए हैं। जैसे ही हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हम ऊर्जावान कणों के निरंतर बमबारी से घिरा पाते हैं। ये कण, जिन्हें हम ब्रह्मांडीय किरणें कहते हैं, अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकते हैं। ये किरणें, जो उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन और भारी नाभिक से बनी होती है, हमारे सौर मंडल के बाहर से आती है और हमारे ग्रह पर लगातार बरसती रहती है। इनका अध्ययन करना न केवल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि ये ऊर्जावान कण हमारे अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इन अदृश्य ऊर्जा वाहकों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए हम विकिरण और कण डिटेक्टरों पर भरोसा करते हैं। ये उपकरण अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें विशेष रूप से अंतरिक्ष में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। विकिरण डिटेक्टर, जो विभिन्न प्रकार के विकिरण का पता लगा सकते हैं, हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अंतरिक्ष में विकिरण का स्तर कितना है और यह हमारे उपकरणों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। कण डिटेक्टर दूसरी ओर हमें यह जानने में मदद करते हैं कि कौन से कण अंतरिक्ष में मौजूद हैं और उनकी ऊर्जा कितनी है। वायेजर, एक और 2 अंतरिक्ष यान पर ब्रह्मांडीय किरण उपतंत्र ने ब्रह्मांडीय किरणों के प्रवाह और संरचना को मापा है। वायेजर मिशन, जो 1977 में शुरू हुआ था, ने हमें हमारे सौर मंडल के किनारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। वायेजर के ब्रह्मांडीय किरण उपतंत्र ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांडीय किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं और वे हमारे सौर मंडल के किनारों पर कैसे व्यवहार करती हैं। इसके अलावा वायेजर मिशन ने हमें यह भी दिखाया है कि ब्रह्मांडीय किरणें हमारे सौर मंडल के बाहर के क्षेत्रों में कैसे फैलती हैं। विकिरण और कण डिटेक्टर भी मंगल ग्रह के लिए मिशनों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी रोवर और डेल्टा रोवर। मंगल ग्रह पर विकिरण का स्तर पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये विकिरण हमारे उपकरणों और भविष्य के मानव मिशनों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी और डेल्टा रोवर पर लगे विकिरण डिटेक्टर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मंगल ग्रह की सतह पर विकिरण का स्तर कितना है और यह विकिरण वहाँ के वातावरण और सतह के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा ये डिटेक्टर हमें यह भी बताता है कि मंगल ग्रह पर ब्रह्मांडीय किरणों का स्तर कितना है और यह हमारे उपकरणों और भविष्य के मानव मिशनों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को विकिरण और कण डिटेक्टर अंतरिक्ष के मौसम के प्रभावों को और भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतरिक्ष मौसम, जो सौर गतिविधि और अन्य खगोलीय घटनाओं का कारण होता है, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि पृथ्वी को अपने विद्युत वेग को प्रभावित कर सकता है। विकिरण और कण डिटेक्टर हमें समझने में मदद करते हैं कि अंतरिक्ष मौसम की प्रक्रिया कैसे है और वे हमारे उपकरणों और अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अंतरिक्ष मौसम की प्रक्रिया कैसे प्रभावित कर सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। जबकि हमारी आंखें ब्रह्मांड की विशालता का निरीक्षण करती हैं, हमारे पास ऐसे उपकरण भी हैं जो हमें खगोलीय पिंडों के दिल में ले जाते हैं। ये उपकरण सीस्मोमीटर हैं, जो भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में अपरिहार्य उपकरण हैं। हाल ही में इनसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील सीस्मोमीटर, जिसे SEIS उपकरण के रूप में जाना जाता है, को तैनात किया। भूकंपों का पता लगाने के अलावा सीस्मोमीटर का उपयोग अन्य ग्रहों के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारे पास अक्सर दूर से वस्तुओं को देखने और उनका अध्ययन करने का अवसर होता है। नमूना संग्रह उपकरण विभिन्न आकारों और जटिलताओं में आते हैं, सरल स्कूप और ड्रिल से लेकर परिष्कृत रोबोटिक हथियारों तक। अपोलो कार्यक्रम ने चंद्रमा की सतह पर 6 मानवयुक्त मिशन भेजे थे। दृढ़ता रोवर, जो 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा था, वर्तमान में लाल ग्रह पर अतीत के जीवन के संकेतों की खोज करते हुए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर लगे वैज्ञानिक उपकरण वैज्ञानिक खोज की आधारशिला है। कौन सा अंतरिक्ष उपकरण आपको सबसे अधिक आकर्षक लगता है और आप भविष्य में किन खोजों को होते देखने की उम्मीद करते हैं?
टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें।